हेलो दोस्तों। और क्या आप ऐसे सीक्रेट मिशन पर जाना चाहते हो जहां चारों तरफ पानी ही पानी हो और इतना पानी होने के बाद भी पानी की इतनी कमी हो कि आपको महीनों तक नहाने का पानी ही ना मिले? नहीं ना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के रक्षक, वो वीर जवान जो नेवी में काम करते हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर कभी न लौटकर आने वाले चैलेंज के बावजूद भी जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि पानी के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहां ये जवान अपना बसेरा करते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि ये जवान पानी के अंदर सबमरीन में रहकर अपने देश की रक्षा करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सबमरीन के अंदर की अनदेखी दुनिया को देखेंगे। अगर आप भी देखना चाहते हो हमारे देश के जवानों की अंडर वाटर लाइफ, तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 1, नेवी अंडर वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग मेथड। दोस्तों, जब भी हम नेवी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पानी ही याद आता है। लेकिन इस पानी में सरवाइव करना कितना मुश्किल है, ये तो सिर्फ हमारे जवान ही जानते हैं, जिन्हें इस पानी में सरवाइव करने के लिए कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारे नेवी के स्पेशल फोर्स यूनिट मरीन कमांडोज के बारे में, जिन्हें हम मार्कोस के नाम से भी जानते हैं। मार्कोस एक ऐसी फोर्स होती है जो पानी और जमीन दोनों पर अपने मिशन को अंजाम देती है, और इसलिए इनके अंडर वाटर ट्रेनिंग में इन्हें कई टाइप के अंडर वाटर सर्वाइवल टेक्निक्स भी सिखाए जाते हैं, जो इन्हें मिशन में जिंदा रखती है। इन सर्वाइवल टेक्निक्स को डाउन प्रूफिंग मेथड भी कहते हैं, यानी कि पानी में डूबने से बचने की टेक्निक। इसमें सबसे पहले जवान को पुशअप्स करने होते हैं। लेकिन भाई, नेवी की ट्रेनिंग है तो नॉर्मल पुशअप तो होंगे नहीं, इसलिए उनकी ट्रेनिंग कुछ ऐसी होती है। तो सबसे पहले जवानों को पानी के किनारे पर पुशअप्स की पोजीशन में रखा जाता है, और फिर जब हर पुशअप्स के साथ बॉडी नीचे और मुंह पानी में जाता है, तो इन जवानों को मुंह से पानी के अंदर बुलबुले बनाने होते हैं। अगर आप बबल्स बना रहे हो तो ठीक है, वरना आप गलत कर रहे हो, जिसके पनिशमेंट में 2-3 सेकंड तक आपका मुंह पानी में रखकर रोकना पड़ता है। और ऐसा जवानों को इसलिए कराया जाता है ताकि वो पानी के अंदर ज्यादा टाइम तक सांस ले पाए। लेकिन अपनी देश की रक्षा के लिए इन जवानों को कुछ घंटे के लिए नहीं, या फिर कुछ दिन के लिए भी नहीं, बल्कि महीनों तक पानी के अंदर ही सरवाइव करना पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कैसे हमारे जवान महीनों तक इन सबमरीन के अंदर रहते हैं। वही सबमरीन जिसे हम अपनी आम भाषा में पनडुब्बी के नाम से जानते हैं। नंबर 2, हाउ इंडियन नेवी फोर्स सर्वाइव अंडर वाटर। अब अंडर वाटर की इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए क्यों ना हम खुद इंडियन नेवी की जुबानी ये कहानी सुने। तो INS सिंधु कृति, जो सिंधु घोष सबमरीन की 7th डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जिसमें रहने वाले ऑफिसर्स ने खुद अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम सबमरीन के अंदर सरवाइव करके अपनी ड्यूटी को पूरा करना होता है, क्योंकि कई महीनों तक पानी में डूबी सबमरीन के अंदर हर वक्त अंधेरा होता है। सनलाइट नहीं मिलने से रात और दिन के डिफरेंस का पता ही नहीं चलता। साथ ही धूप की कमी से कई ऑफिसर्स के हाथ पैर अकड़ जाते हैं। और भाई, ये तो कुछ प्रॉब्लम्स है ही नहीं। मतलब सबमरीन जो एक कम स्पेस वाली विंडोलेस जगह होती है और जो 300 फीट समंदर की गहराई में तैरती है, उसके अंदर एक बार में तकरीबन 100 लोगों को रखा जाता है। पर 300 फीट यानी समंदर के अंदर बहुत सारी जगह नहीं होती, क्योंकि एक सबमरीन के अंदर कई सारी मशीनरीज भी होती है, और इसीलिए हमारे ऑफिसर्स को कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन ऑफिसर्स के पास काम इतना ज्यादा होता है कि इन्हें सोने के लिए सिर्फ 4 से 5 घंटे ही मिलते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सोना इज द ओनली प्रॉब्लम, तो नहाना तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि इतने बड़े समंदर में पानी होने के बाद भी इन ऑफिसर्स को अपने टॉयलेट रूटीन के लिए सिर्फ 3 से 4 कप पानी मिलता है। और इसलिए ऑफिसर्स पूरे 30 दिनों के मिशन में सिर्फ 3 से 4 बार ही नहाते हैं। पर फिकर नोट, इन ऑफिसर्स के पास एक स्पेशल यूनिफॉर्म होती है जो इन्हें ना नहाने से होने वाली बैक्टीरिया से भी बचाती है। हाँ, तो नहाना हो गया, सोना हो गया, सुबह सवेरे का काम भी हो गया। अब बढ़ते हैं इनके नाश्ता की तरफ। तो इनका खाना भी हमारी तरह ही दाल चावल रोटी भाजी वाला ही होता है। फर्क बस इतना होता है कि ना ही दाल में तड़का होता है और ना ही सब्जी में मसाला। और हद तो तब हो जाती है जब ऑफिसर्स को ये खाना आराम से खाने भी नहीं दिया जाता। ऑफिसर्स को खाना खाने के लिए सिर्फ 12 मिनट दिए जाते हैं। अपने देश की सिक्योरिटी के लिए अपनी जान को हथेली पर रखकर चलने वाले ऑफिसर्स का मिशन 1 से 3 महीने का होता है। नंबर 3, अंडर वाटर सेफ्टी मेजर्स। अब जितना इम्पोर्टेंट सबमरीन का सोल होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट सबमरीन में ड्रिल्स या इमरजेंसी की प्रैक्टिस का होना भी है। हर एक ड्रिल में ऑफिसर्स को कुछ ही सेकंड में एक्शन लेना पड़ता है। जी हाँ, अगर फायर इमरजेंसी हुई तो ऑफिसर्स को कुछ ही सेकंड में फायर एक्सटिंग्विशर को पिलाना, फायर सूट्स को पहनना होता है।
ऐसी हालत में तुरंत सभी ऑफिसर्स को अपने अपने पोजीशन संभालने होते हैं। डैमेज कंट्रोल बोर्ड जहां कहीं भी आग लगी होती है वहां की सिचुएशन की रिपोर्ट ली जाती है। ऐसे में इनकी अलर्टनेस को टेस्ट किया जाता है। फायर ड्रिल्स हो या फिर कोई भी ड्रिल्स हो, जैसे ही वो शुरू होती है सबसे पहले कंपार्टमेंट को सील किया जाता है और फिर अंदर मौजूद लोग सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और जब फायर के केस में आग फायर एक्सटिंग्विशर से कंट्रोल नहीं होती तो ऑफिसर्स फ्रियोन गैस का यूज करते हैं, जो आग को रोकने के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के फ्लो को रोक देता है, जिससे फायर बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाती है। और ऐसा करके सबमरीन में आई इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद फिर सबमरीन ऑफिसर्स अपने काम पर लग जाते हैं। पूरी वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि सबमरीन की लाइफ कितनी जोखिम भरी और कितनी मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी क्या आप सबमरीन में किसी मिशन पर जाना चाहते हो? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।